कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाएं, अपने बिजनेस को कैसे बूम करें, हम आज ये देखेंगे। कैसे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, हम अपने अंदर क्या चेंज करें और अपने सिस्टम के अंदर क्या चेंज करें, हमें और लोगों को कैसे कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। अब हम ये चीज देखें कि हमें ऐसे कोई 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को बहुत आगे बूस्ट कर सकते हैं, बहुत आगे बूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले हम जब बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट डू यू वांट। क्या व्हाट डू यू वांट, इसका मतलब होता है कि आपको चाहिए क्या। जैसे मान के चलिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो सबका एक चीज क्लियर होगा, इसका नाम है वाई, कि आपको वो काम क्यों करना है, उसमें आपको चाहिए क्या, ये भी क्लियर हो। व्हाट क्या, कि आपको वो चाहिए क्या। अगर मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, सबसे पहले आप क्लियर करो। अगर आपको कोई रैंक चाहिए तो वो क्लियर करो। अगर आपको अपना कोई ड्रीम पूरा करना है तो वो क्लियर करो। अगर आपकी कोई जरूरत पूरी करना है, आपको कोई नीड्स पूरी करनी है तो उनको पूरा करो। आप सबसे पहले ये देखो कि आपको चाहिए क्या, और आप इस बिजनेस को एज ए क्या चीज देखकर इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर रहे हो, इस बिजनेस को आप क्या देखकर इस बिजनेस को अपना टाइम दे रहे हो। सबसे बड़ी चीज आपको ये भी देखना है, आपका जो भी आपकी ड्रीम है, आपकी कार है, आपकी रैंक है, आपका ड्रीम, आपकी जरूरत, उस चीज को ना पहले आप एक चीज फील करो। क्या करो, जो आपका है उसको फील करो। जो भी आपके ड्रीम है, क्या है, जो भी आपके ड्रीम है प्लस उनको फील करो। उसके बाद में ही वो आपके क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। अगर आपने वो ड्रीम को फील नहीं किया कि भाई आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब मेरे पास वो ड्रीम होगा, जो मुझे चाहिए, जब वो मेरे पास मुझे मिल जाएगा ना, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो आपको पहले वो चेक करना है कि आपका व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या। आप इस बिजनेस से कहां तक आए हो, फ्यूचर देख रहे हो या शॉर्ट टर्म का देख रहे हो या मिड टर्म का देख रहे हो, या फिर अपना पूरी जिंदगी आप इस बिजनेस को देना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। आप पहले ये क्लियर करो। जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, हमने ये देख लिया कि हमें इस बिजनेस से क्या चाहिए, हमने अपने सारे के सारे जो भी मुझे चाहिए हमने पूरा का पूरा फील कर लिया उसको। अब हमें हर एक छोटा छोटा गोल होना चाहिए हमारे पास कि 15 दिन के अंदर क्या चाहिए हमें, 1 महीने के अंदर क्या चाहिए, 2 महीने के अंदर हमें क्या चाहिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और पार्टनर से क्या चाहिए हमें, टीम से क्या चाहिए, अपने आप से, घर वालों से, कुछ भी है ना, वो चीज अपने ऊपर करो। फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा आता है यू शुड बी इंटरेस्ट। क्या आता है, यू शुड बी इंटरेस्ट, यानी कि आपका इंटरेस्ट कैसी चीजों के अंदर है। आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसी चीजों के अंदर है। कहीं आपका इंटरेस्ट ऐसी जगह पर तो नहीं है कि आपका इंटरेस्ट जो ऑफिस के अंदर जो बाहर में आपको जो लोग मिलते हैं, आप उन लोगों की सोच को देख के, उनका एनवायरमेंट को देख के आप अपने आप को चेंज करते हो। आपका इंटरेस्ट क्या एक अच्छी लर्निंग के अंदर है या नहीं है। क्या आपका इंटरेस्ट एजुकेशन और नॉलेज के अंदर है या नहीं है। क्या आपका इंटरेस्ट एजुकेशन आप लेना चाहते हो या नहीं ले चाहते हो। क्या आपका इंटरेस्ट अपने आप को चेंज करने के लिए है या नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज जो है वो आप अपना इंटरेस्ट जानो। क्या जानो, अगर आपका इंटरेस्ट इन सारी चीजों के अंदर होगा तो ही आपका बिजनेस क्या करेगा, आगे ग्रोथ की तरफ जाएगा। वरना आपका इंटरेस्ट अगर टाइम पास में आ गया, मौज मस्ती करने में आ गया, या फिर ऑफिस तो जाना है लेकिन वहां जाने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी चीजों में आ गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और आपका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो आज इसी वजह से नहीं चल रहा कि आपको पूरे दिन का ये नहीं पता कि मेरा शेड्यूल क्या है, हम इंटरेस्ट हमारा किस चीज के अंदर है, हम क्या कर रहे हैं और कहां पे हमारा टाइम जाना चाहिए और कहां पे हमारा टाइम जा रहा है। तो सबसे पहले एक चीज चेक करो कि आपका जो टाइम कहां जाना चाहिए था और कहां पे आपका टाइम जो है ना वो जा रहा है। तो आपका हमें ये देखना है कि भी यू शुड बी इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कैसी चीजों के अंदर आ रहा है। कहीं हमें गेम खेलना, फालतू फंड की चीजें करना, कॉल पे बात करना, क्या कौन सी चीजों का हमारे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, आपको वो देखना पहले। और तीसरी हमारी जो चीज होती है, आपने ये चीज भी कर लिया, पहले क्या करना है आपको, पहले आपको देखना है कि हमें चाहिए क्या, दूसरा हमारा इंटरेस्ट कैसी चीजों के अंदर है। अब तीसरा जो हमारा आता है वो आता है आपका ट्रस्ट योर सेल्फ। क्या आता है, ट्रस्ट योर सेल्फ।
कि आपको अपने ऊपर भरोसा है ये भी या नहीं। क्या आपने जो अपने जो ड्रीम देखे, क्या आपको लगता है कि आप वो कभी पूरे कर सकते हो? क्या आपने जो रैंक के बारे में आप सोच रहे हो, क्या आपको लगता है कि कभी मैं उस रैंक पर पहुंच पाऊंगा? अब कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सपने तो सजा लेते हैं, ड्रीम तो देख लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद ये मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, शायद मैं इस रैंक पर नहीं पहुंच पाऊंगा, शायद मैं इस इनकम को क्रॉस नहीं कर सकता, शायद मैं एक अचीवर नहीं बन पाऊंगा, शायद मैं एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। तो क्या आपने जो अपने ड्रीम बनाए, क्या आपको उन सभी ड्रीम पर अपना ट्रस्ट है? क्या आपको भरोसा है उन पर कि मैं उनको पूरा करूंगा करूंगा करूंगा? और ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा तो ठीक, नहीं तो 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल करके देख रहा हूं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको अपने सपनों पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी नीड्स पर, जो भी चीज आप इस बिजनेस से क्लियर कर रहे हो, मुझे ये चीज चाहिए, तो उसको लेने से पहले आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि मुझे अगर वो चाहिए तो क्यों चाहिए और उसको मैं पूरा कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा। ये हमारा आता है तीसरा पॉइंट, टेस्ट योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जिसको अपने ऊपर भरोसा रहता है वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट एंड हमारा चौथा जो पॉइंट आता है, हमें अपने ऊपर भरोसा भी हो गया। अब तीसरी सबसे चौथा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा मेक गुड अ कंपनी। अ कंपनी मतलब कंपनी, इसका मतलब होता है कि आपकी जो कंपनी है, कि आपकी जो संगति है, इसको बोलते हैं क्या, संगति। आपकी जो संगति है वो कैसे लोगों के साथ है, आपकी जो कंपनी है वो कैसे लोगों के साथ में। आप कहीं ऐसे लोगों के साथ नहीं, कहीं तो नहीं है जिसका खुद का बिजनेस नहीं चल रहा है और वो आपको ज्ञान दे रहा है, जिसका खुद का बिजनेस नहीं चल रहा है और वो ऐसा कर रहा है कि आपका भी नहीं चले। कहीं आप ऐसी संगति के अंदर तो नहीं है जिस रैंक के पास आप जाना चाहते हो वो बंदा उस रैंक पर ऑलरेडी नहीं है, लेकिन आप उससे सीख रहे हो, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। आपकी संगति कैसी है? इस बिजनेस के अंदर लोग जल्दी से ग्रो तभी करते हैं जैसी उनकी संगति होती है, वैसे ही वो लोग ग्रो करते हैं। अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप बिल्कुल भी ग्रो नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं 2 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए, 5 महीने हो जाए, 1 साल हो जाए, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो कंपनी है ना वो सही नहीं है। और जब आपकी कंपनी सही नहीं होगी तो आप ग्रो कहां से करोगे? कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी क्या, कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही आप बन जाओगे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ में रह रहे हो, आपकी कैसी कंपनी है, आपका फ्रेंड, आपका सर्कल, आपका दोस्त, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आप कैसे लोगों के साथ में रह रहे हो। सबसे जरूरी चीज है क्या, मेक गुड कंपनी। एक अच्छे लोगों की संगत करो, जिसके पास एक अच्छी रैंक है उसकी संगति करो, जो आपका अपलाइन है आप उसकी संगति करो। कॉपी करो, क्या करो, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना उसको कॉपी करो, जितना ज्यादा हो सके कॉपी करो। उसके बाद आप जिस इनकम को क्रॉस करना चाह रहे हो उनकी अच्छी इनकम वाले लोगों को कॉपी करो, जिनके पास अच्छी पर्सनैलिटी है उनको अच्छे कॉपी करो, जिनके पास अच्छी स्किल्स है आप उनको कॉपी करो, जिनके अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है उनकी कॉपी करो, जिनके अंदर अच्छी एजुकेशन है उनको कॉपी करो, जिनका अच्छा सा मैनेजमेंट है आप उनको कॉपी करो। आपको ना एक हर एक चीज का मैनेजमेंट भी रखना है। क्या रखना है कि मेरा ऑफिस में आने का, जाने का, रूम पे रहने का, पीजी पे, हर एक चीज का मैनेजमेंट क्या है आपको ये भी क्लियर करना है। अब लास्ट एंड हमारा जो 5th पॉइंट आता है वो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हम जो भारी मिस्टेक कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, वो काय के अंदर कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी हमारी जो भारी मिस्टेक होती है वो होती है हमारी क्या, 5वां हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा गेट आउट। 5वां हमारा जो पॉइंट आता है गेट आउट ऑफ फॉर कंफर्ट जोन। क्या आता है, गेट आउट फॉर कंफर्ट जोन। अब आपको करना क्या है, गेट आउट ऑफ फॉर कंफर्ट जोन, योर कंफर्ट जोन, सॉरी योर कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है, आपका जो आलस है, आप कौन सी ऐसी चीज है जिनके अंदर आप आलस कर रहे हो। जो लोग कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं ना वो पता करते क्या है, सबसे जरूरी चीज उनके पास क्या होगा, उनको वीडियो देखना, उनका जो टाइम जा रहा होगा वो फोन में जा रहा होगा, उनका जो टाइम जा रहा होगा वो रील्स देखने में उनका जो टाइम जा रहा होगा।
मैं ना स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारा रील देखता था, लेकिन जब मुझे पता चला यार ये तो मेरा टाइम जो है पूरा का पूरा जो मेरा टाइम है, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इन रील्स के अंदर चला जा रहा है। और ये बंदा करता क्या है, ये बंदा ना अपना जो काम होगा उस काम को टालने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अपना जो काम होगा, और जब तक उस काम की ज्यादा जरूरत नहीं होगी तब तक उस काम को नहीं करेगा। ये हमेशा जिम्मेदारी लेने से डरेगा, यार इसकी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई ना तो यार फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, यार फिर मेरे पास ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जिम्मेदारी मेरे पास आ जाएगी। तो ये जो कंफर्ट जोन के अंदर होते हैं वो बहुत आलसी लोग होते हैं, अपना काम दूसरे से करवाने के बारे में सोचते हैं, इन्हीं की वजह से लोग अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 5 पॉइंट आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत है, तो आप ये वीडियो अपने सभी के सभी दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और ये